जेलेसी जब आ जाती है पिक्चर में तो वो शक को भी ले आती है। एक हाई विजिलेंस, हाई अलर्टनेस जैसा आपको नेचर दिखेगा। इसमें लोग इंफॉर्मेशन जमा करते हैं कि मेरा कंपटीटर है वो कौन है, हमसे कितना क्लोज है, मेरी वाइफ से या मेरे हस्बैंड से, मेरे पार्टनर से कितना क्लोज है, एज अ पार्टनर मुझसे कितना बेटर है, मेरा पार्टनर मुझसे कितना कमिटेड है। अगर कमिटेड है तो क्या साइंस है उसके कमिटमेंट में, अगर फुल्ली कमिटेड नहीं है तो क्या साइंस है उसके कमिटेड ना होने की। उसे टेक्स्ट किसका आता है, मेरा पार्टनर दिन भर कहाँ होता है, उसका डेली शेड्यूल क्या है, वो शेड्यूल के बारे में झूठ तो नहीं बोल रहा, उसने अपने फोन का पासवर्ड क्यों चेंज किया, उसने अपने फोन को स्विच ऑफ क्यों रखा। इस टाइप के डाउट्स मेल और फीमेल दोनों के माइंड में आने लगते हैं। फिर लोग अपने पार्टनर को रैंडम टाइप पे कॉल करेंगे, कॉल करके चेक करेंगे, किसी को चेक करने लगाएंगे, अगर किसके साथ तो नहीं है वो देखेंगे, अपने पार्टनर के मैसेजेस, टेक्स्ट, ऑनलाइन मीडिया या सामान को चेक करेंगे, स्टॉक या कभी कभी साइबर स्टॉकिंग करेंगे, उनके ऐप्स को देखेंगे। जब किसी पार्टी में जाएंगे तो उनके साथ लेकर उन्हें चिपक कर रहेंगे, ध्यान रखेंगे कि ये किससे बात कर रहे हैं और नोटिस करेंगे। अब ये शक किसको होता है, ये भी मेल और फीमेल में एक समान नहीं है। मेल्स जनरली तब ज्यादा शकी हो जाते हैं जब उन्हें लगता है कि उनकी वाइफ उनसे ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टिव है। यही मेल्स जनरली अपनी वाइफ को ज्यादा गिफ्ट्स या ज्वेलरी देते हैं, खुद की अपीयरेंस को और लुक्स को इम्प्रूव करने पे ज्यादा वर्क करते हैं और ज्यादा पॉजिटिवनेस का भी बिहेवियर इनमें ज्यादा दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पार्टी में जाने के बाद वो हर किसी को अपने वाइफ को इंट्रोड्यूस इस तरह से करेगा कि माई वाइफ, शी इज माई वाइफ, और हाथ से ऐसा सिग्नल करेंगे, उन्हें टच में रखेंगे और वो इंडिकेट करेंगे देखने वालों को भी कि ये मेरी वाइफ है। अगेन, ये बिहेवियर्स नॉर्मल कपल्स में भी दिखते हैं, बट जस्ट स्टडीज ये कहती है कि ऑन एन एवरेज जेलस पार्टनर जो उतना खुद को अट्रैक्टिव नहीं मानते हैं कंपेयर टू उनकी वाइफ, वो ये बिहेवियर ज्यादा दिखाते थे। स्टडीज ये भी कहती है कि यही मेल्स अगर कोई उनकी वाइफ को देख रहा हो तो ज्यादा घूर के उन्हें देखेंगे, डायरेक्टली जाके उन्हें कन्फ्रंट करेंगे, वाइफ से दूर रहो ऐसा कहेंगे या उनके साथ झगड़ा करेंगे। और एक बिहेवियर है जो बड़ा स्ट्राइकिंग सा है, वो है कंट्रोलिंग बिहेवियर। जनरली जो जेलस पार्टनर है वो दूसरे पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो दूसरा पार्टनर इससे छूटने की भी कोशिश करता है। सो कंट्रोल करने के और इससे छूटने के दोनों की स्ट्रेटेजीज मेल्स और फीमेल्स दोनों में दिखती है। सबसे पहले फीमेल्स में देखेंगे कि अगर कंट्रोलिंग पार्टनर है तो उनका रिस्पॉन्स कैसे रहता है और क्यों। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन सी फीमेल्स एक जेलस कंट्रोलिंग पार्टनर से छूटने की, जानबूझ के दूर भागने की कोशिश ज्यादा करेंगे। फर्स्ट, वो फीमेल्स जो खुद को अपने पार्टनर से ज्यादा अट्रैक्टिव मानती है। दूसरा, ऐसी फीमेल जो कैजुअल सेक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड होती है। तीसरा, वो फीमेल जो करंट पार्टनर में कंप्लीटली इन्वेस्टेड नहीं है और नेक्स्ट पार्टनर पे मूव ऑन होना चाहती है। और चौथा, वो जिनकी अटैचमेंट स्टाइल अवॉइडेंट टाइप की होती है। अब ये देखेंगे कि अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल होती क्या है। ये वो लोग होते हैं जो इंटीमेट नहीं हो पाते अपने पार्टनर से, कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं करते अपने पार्टनर को, कई बार खुद से अपने रिलेशनशिप को जानबूझ के डैमेज कर देते हैं और पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन नहीं करने देते अपने पार्टनर को। फॉर एग्जांपल, पब्लिक में हाथ पकड़ना या किस करना, ये अपने पार्टनर को अलो नहीं करते। ऐसा पाया गया है कि जिन फीमेल्स की अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल होती है अपने पार्टनर के साथ, वो दूसरे मेल्स के साथ उनका जो इंटरेक्शन होता है वो अपने पार्टनर से छुपाती है, और जिनकी अटैचमेंट ज्यादा सिक्योर होती है अपने पार्टनर के साथ, वो इस तरह से छुपा वाला बिहेवियर कम करती है। कंट्रोलिंग पार्टनर से छूटने वाला ये जो बिहेवियर है, इसका भी इवोल्यूशनरी रीजन दिया जाता है। अगर कोई मेल पार्टनर बहुत ही कंट्रोलिंग है तो उसका कंप्लीट टाइम वो मोनोपोलाइज कर सकता है, उसकी सारी एनर्जी, सारे रिसोर्सेस खुद की तरफ डायरेक्ट करने लगा सकता है, और इससे ऐसा होता है कि बैकअप पार्टनर वो फीमेल्स नहीं बना सकती। बैकअप पार्टनर या बैकअप मेट क्या होता है, ये वो मेल्स होते हैं जो अगर पहला रिलेशनशिप वर्क नहीं करता है तो बैकअप की तरह वो होते हैं। सो ये वाली रिलेशनशिप्स मेंटेन करना कंट्रोलिंग बिहेवियर की वजह से बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे कंट्रोलिंग पार्टनर वाली सिचुएशन में कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर्स आपको दिखते हैं। पहला है झूठ बोलना, किसके साथ थी, किससे बात कर रही थी, ये अपने पार्टनर से छुपाना। दूसरा, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, जो मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है, उसको प्रिवेंट करना, उसको अवॉइड करना। तीसरा, जिन अदर मेल से उनके पार्टनर को जेलसी हो रही है उनका गुस्सा थोड़ा सा कम करना उनके ऊपर। चौथा, टेक्नोलॉजिकल होता है, जैसे अपने टेक्स्ट डिलीट करना, हिडन अकाउंट्स बनाना, लॉक कोड चेंज करना, सेकंड सेलफोन यूज करना वगैरह। पांचवा, कॉन्टैक्ट अवॉइड करना, जैसे फोन कॉल और टेक्स्ट मैसेज को अवॉइड करना, फोन स्विच ऑफ करके रखना स्पेसिफिक टाइम्स पे। और सिक्स्थ है डायरेक्टली रजिस्ट करना, जैसे गुस्सा हो जाना, फाइटिंग करना या ब्रेकअप करने की धमकी देना। ये जो मेल पार्टनर कंट्रोलिंग होता है और उसको रेजिस्टेंस होता है फीमेल्स में, इसका जो अपोजिट है, मतलब मेल पार्टनर छूटने की कोशिश कर रहा है और फीमेल पार्टनर कंट्रोलिंग करने की कोशिश कर रही है, इस पे ज्यादा स्टडीज हुई नहीं है।
बट जो भी हम जानते हैं मेल और फीमेल रिलेशनशिप्स के बारे में, ऐसा अंदाजा हम स्पेकुलेशन कर सकते हैं कि शायद सिमिलर बिहेवियर उसमें भी दिखता हो। अब इतना सारा इमोशनल अप एंड डाउन है रिलेशनशिप्स में, इसका मतलब ये नहीं कि रिलेशनशिप्स ही बुरी है या वो रिलेशनशिप बुरी है, ऐसा नहीं है। रियल वर्ल्ड में हम ये देखते हैं कि रिलेशनशिप में एक स्ट्रेटेजी होती है एक पार्टनर की, उस स्ट्रेटेजी के लिए पार्टनर के पास काउंटर स्ट्रेटेजी होती है, उस काउंटर स्ट्रेटेजी के लिए पहले पार्टनर के पास काउंटर काउंटर स्ट्रेटेजी होती है। सो एक सर्कुलर गेम होता है और एक हिसाब से वो काफी ब्यूटीफुल भी लगता है, एक हिसाब से काफी कंट्रोवर्शियल भी लगता है। इसलिए अब हम देखेंगे कि क्या कोपिंग स्ट्रेटेजीज होती है इन सारे इश्यूज के लिए हमारे माइंड्स में। फॉर एग्जांपल, जो पार्टनर खुद को ज्यादा डिजायरेबल मानता है वो सेटिस्फाइड फील नहीं होता, उसको लगता है मैं हैप्पी नहीं हूँ। फिर इससे क्या होता है, चीटिंग करने की या अफेयर्स करने के चांसेस बढ़ जाते हैं या पहले पार्टनर को छोड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो कम डिजायरेबल मानता है पार्टनर खुद को, जेलसी से रिएक्ट करता है और मेड गार्डिंग करता है, पहले पार्टनर को बचाने की कोशिश करता है, अपने पास रखने की कोशिश करता है। जो ज्यादा डिजायरेबल पार्टनर है वो इस मेड गार्डिंग को अवॉइड करने की कोशिश करेगा। इसका रिजल्ट ये आएगा कि पहला पार्टनर ज्यादा जेलस और ज्यादा शकी हो जाएगा और ज्यादा मॉनिटर करने की कोशिश करेगा। सो एक सर्कल सा बन जाता है, जैसे मैंने बोला।